नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक बहुत ही बेमिसाल वीडियो के साथ एक बार पुनः आप सभी के साथ हाजिर हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आईटीआई के डिफरेंट ट्रेड जैसे कि आपके इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हो गया और वायरमैन हो गया, उनके बारे में सेफ जोन, पोस्ट प्रेफरेंस, ए टू जेड फॉर्म फिलिंग सब कुछ बता चुका हूं। अब मैं आपके लिए अन्य जो बचे हुए ट्रेड हैं उनको लेके आया हूं, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अवश्य तक देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन इनमें अन्य जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ ही जो आरआरबी टेक्नीशियन की आपकी तैयारी है उसको चार चांद लगाने के लिए टीम परीक्षा प्लस ने हर तरफ से कदम कस लिया, कमर जो है अपना बहुत बेहतरीन तरीके से कस लिया है और अपने कदम को आगे बढ़ा दिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सेफ जोन क्या हो सकता है, जो आईटीआई वाइज पोस्ट प्रेफरेंस है, यहां से भर दो फॉर्म, वो जोन कौन सा होगा। और सबसे विश्वसनीय वीडियो में क्यों बोलता हूं, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा आपका क्या लगता है, बहुत ज्यादा एनालिसिस और बहुत ही डीप बोल सकते हो कि एनालिसिस के साथ बहुत हार्ड वर्क लगता है। इस कारण से बोलता हूं कि आप इस वीडियो पर विश्वास कर सकते हो। अभी अगर देखा जाए तो आपका एक बहुत हाई डिमांड पे आपने बोला है कि सर आरआरबी टेक का बैच अलग से ले आइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एएलपी का फॉर्म नहीं भरे हैं और केवल किसकी तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए बेटा यहां पे बता दूं कि एक नया बैच आपका मात्र 299 में ले आया गया है, वो केवल आरआरबी टेक्नीशियन का है। ये कहां से आप प्राप्त कर सकते हो, परीक्षा प्लस ऐप अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो और आप इस बैच को सबसे ऊपर पाके मात्र 299 में जो सीबीटी 1 है आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा आरआरबी टेक्नीशियन के लिए। हालांकि आते हैं ये आपके जो कमेंट्स हैं, जिनके प्यारे प्यारे कमेंट्स, जिनका मैं इंतजार करता रहता हूं और उनके बिहाफ पे आपको सारी जानकारी देता हूं। और ये वो पोस्ट प्रेफरेंस, ये वो पोस्ट हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। आज मैं पोस्ट नंबर 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18 इन पोस्ट के बारे में बात करने वाला हूं। और ये पोस्ट जनरली जो सबसे ज्यादा कैटेगरी में सबसे हाई डिमांड जिसका था, वो डिमांड था आपका फिटर और वेल्डर का। तो सबसे पहले मैं फिटर और वेल्डर के बारे में चर्चा करने वाला हूं, उसके बाद मैं मशीनिस्ट का चर्चा करने वाला हूं। तो एक बार देखते हैं कि सबका पोस्ट प्रेफरेंस क्या हो सकता है, सेफ जोन क्या हो सकता है। ये सारे ही, जैसे अगर आप देखोगे टेक्निकल ग्रेड ब्रिज, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये वेल्डर भी यहां पे भर सकते हैं, फिटर यहां पे भर सकते हैं। ऐसे ही आप कैरियर्स एंड वेगन देखोगे तो यहां पे फिटर भर सकते हैं, यहां पे वेल्डर भर सकते हैं। साथ में ही आपके इस पोस्ट को प्लम्बर भी भर सकते हैं, पाइप फिटर भर सकते हैं, कारपेंटर भी भर सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप देखिएगा अवश्य। ऐसे ही डीजल मैकेनिक को देखा जाए तो यहाँ पे फिटर भर सकते हैं। ऐसे ही आपके जो मशीनिस्ट हैं वो तो भर ही सकते हैं, या फिर आप इसमें वेल्डर को आप देखोगे तो फिटर वेल्डर यहाँ पे भर सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे डीजल मैकेनिक का। और इलेक्ट्रिकल का देखोगे तो इलेक्ट्रिकल टीआरएस, इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें कौन से हैं, इसमें हाँ, यहाँ पे जो वेल्डर हैं और फिटर हैं यहाँ पे भी भर सकते हैं। इस कारण से मैं इन सारे पोस्टों को लेके आया हूं, क्योंकि वहां से क्या है, ये मैच कर रहे हैं। ये आपका मैं जो मैप के माध्यम से हमेशा समझाता हूं, जो आपके लिए सबसे ट्रस्टफुल रहता है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं फिटर। जो फिटर वाले बच्चे हैं बच्चों, ये बात ध्यान दीजिएगा, जिनका ट्रेड फिटर है उनके लिए लगभग 5000 पद आपके लिए ओपन है। लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर जोन में नहीं है। आपके जो टोटल 21 जोन डिवाइड किए गए हैं, 18 टाइप ऑफ पोस्ट हैं, उनमें से जो कुछ पर्टिकुलर पोस्ट हैं वो उनके लिए एलिजिबल हैं, जिनके पास आईटीआई किसका है, फिटर ट्रेड से है। उनके पास 5000 पद हैं और वो 21 जोन में टोटल जो वैकेंसी है वो 5000 के पास 5152 है। पद कौन कौन से हैं, कौन कौन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? पोस्ट कोड 3, 4, 7, 9, 10, 12, 16, 18 के लिए हैं। अब आते हैं वो जो डीप एनालिसिस मैं आपके लिए करके लाता हूं। ये हरी, पीली, लाल टाइप की जो पट्टी होती है, इससे आपको थोड़ा जो कलरफुल पट्टी होती है, इसको मैं क्लियर कर दूं कि आखिर ये है क्या, ये सिंबल मैं आपके लिए क्या बनाता हूं वो समझिएगा। ठीक है, अभी समझाता हूं एक एक चीज को कि इसमें है क्या। अभी आप देखोगे तो जोन यहाँ पे मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, बिलासपुर, ये मैंने जो चार्ट बनाया है ये कम से ज्यादा की, ज्यादा से कम की तरफ की वैकेंसी है। 724, 510, 384 आप देखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। मतलब सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है किसके लिए, ये मैं बता रहा हूं, फिटर वाले बच्चों के लिए, जिनके पास बेटा फिटर का ट्रेड है। ये बात सुन लीजिएगा कि आपके लिए जो सबसे ज्यादा वैकेंसी किसी जोन में है वो है मुंबई। अगर दूसरे नंबर पे किया जाए तो वो है 510 चेन्नई में, तीसरा है आपका 384 अहमदाबाद में, चौथा बिलासपुर, पांचवा अजमेर, छठवां सिकंदराबाद, कोलकाता। और फिर पटना वाली लाइन पे मैंने पीली पट्टी इसलिए दी है कि इसके नीचे के जोन वाले कट ऑफ क्या होंगे, नीचे वाले जोन के कट ऑफ बहुत हाई रहने वाले हैं। बस कहीं कोई ऐसा जोन हो जाए जहां से फॉर्म बिल्कुल ना पड़े, तब की बात अलग है, वरना इसके नीचे के जोन कट ऑफ बहुत हाई रहने वाले हैं। हालांकि एक चीज आप लोग दिमाग में रखिएगा,
ये इसका मतलब नहीं कि कट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगा, कट ऑफ यहाँ पे कम रहेगा, हाँ, लेकिन इनके इनके अगर रेस्पेक्ट में देखा जाए, इनके सापेक्ष में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ नीचे रहेगा, बट वो थोड़ा रहेगा, कोई इतना ज्यादा नहीं रहेगा, इतना ज्यादा कम नहीं रहेगा। हालांकि कुछ ऐसे भी पिछली बार की वैकेंसीज में देखा जाए तो कुछ ऐसे जोन थे जहां पे हाईएस्ट और लोवेस्ट कट ऑफ के बीच में अगर अंतर देखा जाए तो 30-30 नंबर का था, और ये बहुत बड़ा नंबर होता है। लेकिन इस बार टेक्नीशियन की वैकेंसी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेक्नीशियन इस बार एएलपी से अलग है। टेक्नीशियन की वैकेंसी क्या होती है, ट्रेड वाइज होती है। टेक्नीशियन का जो फॉर्म भी फिलअप होता है वो ट्रेड वाइज होता है। पहले वहां पे ट्रेड का फिल्टर लगता है, फिर जोन का फिल्टर लगता है, उसके बाद आपका क्या लगता है, उसके बाद आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसका फिल्टर लगता है। तो वो कई सारे डायमेंशन पे वर्क करते हैं, इस कारण से जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा। अब आते हैं, आप ये देखोगे सबसे ज्यादा वैकेंसी आपका 724 है मुंबई के लिए, तो आपके दिमाग में आएगा तुरंत, अभी सर बोलेंगे कि मुंबई सबसे सेफ जोन है। नहीं, मुंबई सबसे सेफ जोन नहीं है, नो डाउट। यहां पे मुंबई क्या है, मुंबई पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कंपेयर मत करिएगा। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में देखोगे तो ऊपर से नीचे तक जो वैकेंसीज थी वो पहले दूसरे में तो ज्यादा थी, लेकिन बाकी में एवरेज देखोगे तो लगभग बराबर थी। यहां पे अगर आप देखोगे फिटर और वेल्डर के केस में, तो यहां पे कुछ ऐसी जगह पे है जहां पे वैकेंसीज इसके सापेक्ष में, एक जगह आपका कितना है 724 और एक जगह है 27। अंतर आप देखो तो मतलब कि 700 पद के अंतर है, और ऑन एवरेज निकालोगे तो इसके नीचे सब लगभग 100 और 150 200 के आसपास हैं, तो वहां पे फिर भी 500 का डिफरेंस आएगा। तो इस जोन के बच्चे जहां पे वैकेंसीज कम है तुरंत ही कहां करेंगे, तुरंत ही स्विच करेंगे हाई जहां पे वैकेंसी है वहां पे। अब आते हैं मैप के माध्यम से समझते हैं कि मैं इसे कहना क्या चाह रहा हूं। समझिए, मैंने बोला कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहां पे है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है मुंबई में, इसे मैं नंबर 1 पे देता हूं। यहां पे लगभग 700 प्लस पद हैं, 724 पद हैं। ऐसे ही अगर दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो चेन्नई है 510, और तीसरे पे अहमदाबाद, दूसरे पे चेन्नई है, दूसरे पे चेन्नई है आपका, यहां पे आप देखोगे तो चेन्नई यहां पे ये दूसरे पे है, ये 510, और तीसरे पे आपका कौन सा है, तीसरे पे आपका अहमदाबाद है, तीसरे पे अहमदाबाद है। एक बार मैं चौथा और पांचवा जोन भी आपको मैप पे ही लिख दूं, तीसरा अहमदाबाद 384 और चौथा है बिलासपुर 350। ठीक है, चौथा आपका क्या है, बिलासपुर 350 के आसपास यहां पे, और यहां पे है 380 के आसपास, और ऐसे ही आपका फिर है अजमेर, ये चौथा, और पांचवा अगर आप बोलोगे तो पांचवा आपका कौन सा है, अजमेर, जो 320 के आसपास का पद है। अब आप समझना, ये वो जोन है जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है। मुंबई आपको ऐसा लग रहा है कि 700 पद हैं, यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे कट ऑफ सबसे कम जाएगा, लेकिन है क्या कि अगर आप इन सारे जोन में देखोगे, जैसे पिछले वाले इलेक्ट्रीशियन वगैरह में गुवाहाटी बचा लिया था कुछ पद के लिए, ऐसे ही अगर आप देखोगे तो यहां पे इधर बचाने वाला इस बार जोन कोई नहीं है। अगर बीच में आता है तो वो फिर से सिकंदराबाद ही आ जाता है, और सिकंदराबाद के आ जाने से अगर 5वें नंबर पे आप देखोगे तो 5वें नंबर पे आपका सिकंदराबाद अजमेर के बाद आ जाता है, फिर कोलकाता आ जाता है, जिसकी वजह से जो इधर वाले बच्चे हैं वो इधर उधर स्विच नहीं करेंगे, अपने अपने जोन में क्या करेंगे, अपने अपने जोन में फॉर्म डालेंगे। अब इधर वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है, ये तुरंत ही स्विच करेंगे हाई जोन पे, ये तुरंत ही स्विच करेंगे हाई जोन पे जहां पे वैकेंसीज। क्योंकि एक बात समझिएगा, मुझे पता है कि इस समय आप लोग मेरी वीडियो सबसे अच्छे से देख रहे हो, सबसे ज्यादा देख रहे हो, आप लोग भरपूर प्यार बरसा रहे हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भी आप लोग के लिए प्रकट कर रहा हूं। और आप लोग बस एक गुजारिश, एक बोल सकते हो कि विनती भी आपसे है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लिया करो। बहुत आज से वीडियो बनाता हूं, 5-5 6-6 घंटे लगा के वीडियो बनाता हूं, एक डीप एनालिसिस से कि मेरे जो छोटे भाई हैं, मेरे जो बंधु हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको ये लाभ मिलेगा, और उसके बदले में आपसे केवल एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही तो मांगता हूं। तो कृपया चैनल को सपोर्ट करते रहे। बिल्कुल परीक्षा प्लस से नया, बिल्कुल परीक्षा टेक नया चैनल है, और इसे जितना आपका प्यार मिलेगा, जितना सपोर्ट मिलेगा, चैनल उतना ही ग्रो करेगा, और मैं आपके लिए उतना ही बेहतरीन कार्य कर पाऊंगा। तो अभी आप समझो कि यहाँ पे 700 पद है, लेकिन मैंने क्या बोला कि जहां पे बिल्कुल वैकेंसीज है वो तुरंत ही आएंगे, स्विच करेंगे। आप खुद बताओ, अगर आप होते और आपसे मैं ये बोल दूं कि आपको कोई जोन चूज करना है, आप क्या चूज करते? आप सबसे पहले बिना अगर जो बहुत लॉजिक न लगाते तो सबसे पहले वही चूज करते जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है। और आपको मैं अभी भी बता दूं, भारत में खासकर ग्रुप डी, ग्रुप सी, आईटीआई वाले जो बच्चे होते हैं, ये सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरवाते हैं वो अभी भी साइबर कैफे या दूसरे से फॉर्म भरवाते हैं, इस लेवल के जो बच्चे होते हैं। और ऐसे में साइबर कैफे वाले शायद आपसे भी ज्यादा जानकार नहीं होते, और वो जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है वहां पे उठा के आपको क्या कर देते हैं, फॉर्म भर देते हैं। क्योंकि वो मेरी वीडियो नहीं देख रहे, उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें सुबह से शाम तक क्या करना है, केवल आपका फॉर्म भरना है, पैसा कमाना। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इस बात को समझो कि यहाँ पे सारे बच्चे मैक्सिमम मास अगर देखोगे तो फॉर्म यहाँ पे ज्यादा अप्लाई होते हैं। तो इस कारण से अब आप देखो 700 वैकेंसी यहां पे,
और 510 वैकेंसी आपका कहां पे, चेन्नई पे। बेंगलोर और तिरुवनंतपुरम में आपकी वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ के बच्चे जो स्विच करेंगे नियरेस्ट में यहाँ पे स्विच करेंगे, इसलिए क्या होगा, चेन्नई इससे थोड़ा सा सेफ कम है। लेकिन अगर मुंबई को देखोगे तो सिकंदराबाद भी अपने पे सेफ है, अहमदाबाद भी अपने पे सेफ है, अजमेर में भी 380, यहाँ पे देखोगे तो ऑन एवरेज 350, 380, 340, 320 ऐसे पद, ये सारे 300 के रेंज वाले पद हैं। और जब 300 के रेंज वाले पद हैं, भोपाल में भी ऐसे ही लगभग है, तो ये सब आपस में स्विच नहीं करेंगे। स्विच कौन करेगा, स्विच यहां वाले बच्चे इधर को करेंगे। और अगर इधर वाले बच्चे जब अपना जोन छोड़ ही दिए, आप ये बताओ कि कोई बच्चा यहां से उठ के अगर इधर जाना चाहेगा तो उसके लिए दो रास्ते हैं, वो 700 वाली वैकेंसी में कूदेगा या 300 वाली वैकेंसी में कूदेगा। वो सोचेगा जब हम अपना जोन छोड़ ही रहे हैं तो उस वाले में कूदो जहां पे क्या है, जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा है। इस कारण से सबसे ज्यादा फॉर्म कहां पे पड़ जाएगा, सॉरी सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ जाएगा यहाँ पे मुंबई में। सबसे ज्यादा जो फॉर्म पड़ जाएगा वो कहां पे पड़ जाएगा, इधर के जोन का मुंबई में सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ जाएगा। इसलिए वैकेंसी होते हुए भी फिटर ट्रेड और वेल्डर ट्रेड के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जो जोन बन जाएगा वो आपका बन जाएगा मुंबई। वो आपका क्या बन जाएगा, मुंबई बन जाएगा। अब ये एक कहने की बात है कि अब फॉर्म ही ना पड़े या बच्चे बहुत समझदार हो जाएं, सब लोग अपने अपने पे ही जाएं, बट यहां पे सबसे ज्यादा हो जाएगा। जबकि अगर वैकेंसीज में अंतर देखो तो मात्र लगभग 200 की वैकेंसी का अंतर है। और चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई ये ऐसा जोन होता है जहां पे नॉर्थ इंडिया के बच्चे जल्दी नहीं जाना चाहते, उनको ज्यादा वैकेंसी यहां दिख रही है, ज्यादा वैकेंसी यहां दिख रही है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा वैकेंसी यहां जोन पे डालेंगे, यहां पे नहीं डालेंगे। तो इस कारण से ये जोन अभी क्या होगा, सेफ होगा अभी। लेकिन फिर वही बात होगी कि आप बोलोगे सर आपने तो हल्ला मचा दिया, आपने तो सबको बता दिया सीक्रेट, अब सारे बच्चे चेन्नई से भर देंगे। नहीं, सारे बच्चे चेन्नई से भर ही नहीं सकते। पहली बात तो सबके ट्रेड अलग अलग हैं, और अगर ट्रेड अलग अलग हैं तो हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रीशियन वाला पद का हो, या हो सकता है कोई दूसरे पद का हो, टर्नर का हो, या एमएमबी का हो, मोटर मैकेनिक व्हीकल का हो, या हो सकता है आरएसी का हो, उसके पास चेन्नई में पद ही नहीं खाली है, उसमें वैकेंसी ही नहीं है, तो कहां से नहीं भर लेगा। समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई आपकी कैटेगरी वाले ही भरेंगे। और अगर पूरा देख लिया जाए तो कितने बच्चे होंगे, कुल मिला के अगर देखा जाए तो 27 से 28 ट्रेड की वैकेंसी है लगभग। अगर सारे एक्सप्रेस कॉमन देख लिया जाए तभी 8-9 ट्रेड है। और अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, वैसे सबसे ज्यादा बच्चे इलेक्ट्रीशियन वायरमैन इन्हीं के पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो अगर 10 टोटल ट्रेड मान लिया जाए तो 10 ट्रेड में 1/10 ही तो आए। आपके कंपटीशन 10% ही तो हुआ, तो पूरे जितने फॉर्म फिले उसके 10% आएंगे। तो इस आप लॉजिक को समझो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इसलिए सेफ जोन रहेगा। फिर भी मैं बोलूंगा कि कोई जोन सेफ नहीं होता, ये बात भी सही है, और कोई जोन खतरनाक भी नहीं होता, ये बात भी सही है। आपका सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने मेहनत किस लेवल का किया, और मेहनत करना शुरू कर दो। टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन तैयारी करवा रही है। परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे मात्र 299। मैं आपको खुद साइंस और मैथ्स पढ़ा रहा हूं, बहुत जबरदस्त। मैं पूरी इंजीनियरिंग की आपकी एक एक नॉलेज, मैं खुद आईआईटी में मैं केवल 12 नंबर से मेरा रह गया था, मैं झूठ नहीं बोलता। आईआईटी क्रैक किया होता तो यहाँ पे क्यों होता, और होता भी तो एक बहुत बड़े लेवल पे होता, इतने छोटे से स्टार्ट करता, ये बात भी समझिए। हालांकि ये ट्रिपल में मेरी रैंक देखोगे तो टॉपर एनआईटी से मैं रहा हूं, और हर सेमेस्टर में टॉप करके आया हूं। मैं 3 जॉब छोड़ के आपके पास आ रहा हूं तो कुछ तो होगा, और वो मैं चीजें आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, तो उस चीज को आप समझिएगा। जो मैं अंदर से आवाज आती है कि नहीं भाई, जो अपने छोटे भाई हैं उनको इस लेवल से मदद कर दो कि जो आपने सीखा है वो पिरो दो, ये इधर जो भटकते रहते हैं उनको किसी तरह से मदद कर दो, वो मेरे अंदर है। ठीक है, तो ये बात अगर आप देखोगे, यहां पे आपका जो सेफ जोन बन जाएगा वो सेफ जोन बन जाएगा आपका चेन्नई। तो भाई जो भी आप वेल्डर वाले हो, क्योंकि मैं वेल्डर की भी बात करूंगा। अब वेल्डर में अंतर कहां पे है, केवल आप फिटर का देखोगे तो फिटर में पोस्ट कोड 11, इसी को मैंने पीली पट्टी से कर रखा है। पोस्ट कोड 11 केवल फिटर में अलग है, जबकि वेल्डर में 11 नहीं है। लेकिन 11 में मैक्सिमम जगह देखोगे तो 0-0-0-0 वैकेंसी है, तो ये फिटर का कोई मतलब बना ही नहीं। हर जगह अगर आप देखोगे तो फिटर में 0-0 वैकेंसी है, और कहीं है भी तो वो 2-6 और 6, ये 8-10 नाम मात्र वैकेंसी है। तो इस फिटर का कोई मतलब बना नहीं। एक जगह फिटर ने बहुत बड़ा जंप मारा है, और वो फिटर ने सबसे बड़ा जंप मारा है कहां पे, अहमदाबाद। तो फिटर वाले बच्चे, अभी तक मैं वेल्डर बता रहा था, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिटर वाले बच्चे, क्योंकि इसमें पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट कोड 11 नहीं है, पोस्ट कोड 11 नहीं है, जबकि वेल्डर में देखा जाए तो पोस्ट कोड 11 है। इस कारण से अहमदाबाद यहां पे अट्रैक्शन ले गया था।
सॉरी, अहमदाबाद यहां पे क्या किया था, अहमदाबाद यहां पे अट्रैक्शन ले गया था। मुंबई के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद मैंने अहमदाबाद बोला तीसरे पे। बट फिटर वाले बच्चे गलती से भी अहमदाबाद आप लोग यहां पे मत आना, वरना आपका क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। अहमदाबाद कूद के नीचे आ गया है इस स्थान पे। क्यों? क्योंकि यहां पे 11 नंबर पद ही नहीं, सबसे ज्यादा वैकेंसी फिटर की कहां थी, अहमदाबाद में ही थी। सॉरी, वेल्डर की कहां थी, अहमदाबाद में ही थी। इस कारण से 11 नंबर यहां पे है नहीं। बात समझ में आ रही? तो ये अहमदाबाद आप मत करिएगा। आपके लिए पहले नंबर पे मुंबई सबसे ज्यादा वैकेंसी, दूसरे पे चेन्नई और तीसरे पे क्या है, बिलासपुर। लेकिन फिर से तमाम कारणों से आपका चेन्नई को मैं सेफेस्ट जोन बोलता हूं। बट एक चीज समझिएगा, मुंबई से जब आप अप्लाई करते हो तो यहां पे आप देखोगे तो मैक्सिमम जगह पे आपके पास पद है, केवल एक जगह पे जीरो है, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस भरने के ऑप्शंस आपको ज्यादा मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप कहां पे जाओगे, अगर आप किस में जाओगे, अगर आप फिटर में जाओगे, अगर आप फिटर की वैकेंसी पे जाओगे तो फिटर की वैकेंसी पे भी यहां पे देखो बेटा, फिटर की वैकेंसी पे भी जाओगे तो फिटर की वैकेंसी में भी मुंबई वाले जोन में सबसे ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस भरने को मौका मिलेगा। केवल एक जगह जीरो है। बाकी अगर आप चेन्नई देखोगे तो यहाँ पे 3 जगह जीरो है, 3 ये पोस्ट आपको भरने को प्रेफरेंस में मिलेंगे नहीं। तो इस बिहाफ पे आप में से कोई चूज करना चाहिए, खासकर जो मुंबई का बच्चा है, मुंबई के आसपास का, वो मुंबई ही डालना। ये नहीं कि मुंबई बहुत ज्यादा जा रही है बस आप मुंबई छोड़ के कहीं और भाग जाओ, ऐसा मत करना, पता लगे वो सत्यानाश करवा लो। तो आप लोग अपने ही जोन में रहना, फिर छोड़ो बाकी चीजें अपना। मैं बार बार बोलता हूं कि नौकरी सब कुछ नहीं होती है, परिवार से दूर करा दे नौकरी, वो नौकरी भी किसी काम की नहीं होती है, जो मेरा सोचना है। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये आपका अहमदाबाद नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए जो सेफेस्ट जोन मैंने बनाया है चेन्नई, और दूसरे नंबर पे आया है मुंबई, और तीसरे पे आया है अजमेर। अभी आप इसके पद देखोगे, चेन्नई में 510, मुंबई में 636, अजमेर में 300। तो यहां पे अगर चेन्नई को देखोगे तो चेन्नई का पोस्ट प्रेफरेंस ये है। उसके बाद अगर आप देखोगे मुंबई का पोस्ट प्रेफरेंस ये है, और अजमेर का देखोगे उसका पोस्ट प्रेफरेंस ये है। स्क्रीनशॉट ले लो। कोई सिकंदराबाद से भरता है तो ये है, ये 4 टॉप जगह से आप फॉर्म भर सकते हो, जहां से दिल करे वहां से भर दो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सभी लोग एक ही जगह से भर दो, क्योंकि सभी लोग एक ही जगह से भर दोगे तो फिर सत्यानाश कर दोगे मेरी सारी एनालिसिस की। क्या कर दोगे, ऐसी तैसी कर दोगे, वो कोई काम की नहीं आएगी। जब एक ही जगह से फॉर्म भर दोगे तो वही का कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो चेन्नई से यहां पे देखो, चेन्नई का पोस्ट प्रेफरेंस ये है। ये किसके, ये फिटर वाले बच्चों के लिए, ये फिटर वाले बच्चों के, वो वेल्डर के लिए। यहाँ पे इसे देख लो, यहाँ पे इसे देख लो, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसे देख लेना। अब आते हैं हम लोग एक बार जो मशीनिस्ट वाले पद हैं उनको देख लेते हैं। मशीनिस्ट, ये कंपोजिट में लिए ग्राइंडर और मशीनिस्ट अलग। जो मशीनिस्ट है 9, 10, 12, 14, 16 है, और मशीनिस्ट ग्राइंडर केवल 12 और 14 के लिए एलिजिबल है। इनके लिए मैंने समग्र रूप से लिया है, लगभग इनके लिए जो पद हैं वो 3579 पद हैं टोटल अगर देखा जाए। और इनके लिए जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सबसे ज्यादा मुंबई यहाँ पे, दूसरे पे इसमें भी चेन्नई, तीसरे में अजमेर, चौथे पे पटना और पांचवें पे बिलासपुर। पटना वाले यहाँ पे खुश हो जाइए, जिन बच्चों का कहां से मशीनिस्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं और पटना जोन के हैं, तो आप पटना यहां पे चूज कर सकते हो, क्योंकि पटना वाले, गोरखपुर, इन सबको बच्चों को कहीं ना कहीं किसी दूसरे जोन से भरना ही पड़ रहा है, मैं देख रहा हूं। तो आप इस वाली वैकेंसी में क्या कर सकते हो, अगर इससे ट्रेड है तो आप पटना चूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये आपके लिए थोड़ा बहुत ना हाई कट ऑफ जाएगा ना बहुत कम कट ऑफ जाएगा, इसका भी ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई पूछे कि इसमें सेफ जोन क्या है, तो भैया मैंने बहुत एनालिसिस कर डाला, मैं बिल्कुल परेशान हो गया। हाथ जोड़ से आपसे प्रणाम करता हूं कि इसके बारे में सही तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? आप देखो तो ये पहली बात तो इसमें वैकेंसी ही नहीं है, यहां तक तो केवल 90 वैकेंसी है। आप देखो तो यहाँ पे पीली पट्टी कितनी ऊपर मैंने लगा दी है, मतलब कि तीसरे चौथे नंबर पे ही पीली पट्टी आ गई है। नीचे वाले जोन सारे रेड जोन है, सब बेकार जोन है। ऊपर जो है भी वो 204, 206, 225, 325 यहाँ पे पद ही नहीं है। अब कोई बच्चा भरेगा, चाहे यहां से भर दे, 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 कोई मतलब ही नहीं, सबका कट ऑफ हाई ही जाना है। तो भैया ऊपर के ये जो 4-5 है, आपको जो दिल में आए वो भर दो। ज्यादा वैकेंसी है तो, कम वैकेंसी है तो अपने अपने जोन में भर दो, ज्यादा बेटर है। अपने आसपास के जोन में भर दो, और अगर अपने आसपास के जोन में भरते हो तो उनके लिए पोस्ट प्रेफरेंस आपका ये है। जहां पे ऐसे पद हैं जहां पे वैकेंसीज के नाम भी नहीं है, उनके बारे में बहुत ज्यादा एनालिसिस मैं नहीं, दुनिया किसी भी विद्वान को बिठा दोगे, आइंस्टीन की आत्मा फिर से बुला लोगे, मेरे अंदर डाल दोगे, तो वो भी नहीं बता पाएगी कि हाँ भैया कि इसका एनालिसिस क्या होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, वो सारे प्रोडक्शन वहां पे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं।
क्लियर है बात? तो अब आप इस बात को समझिएगा कि आपका मैंने बता दिया है, ये सारे वो चीजें हैं। प्रेफरेंस वाला फॉर्म भरने का इससे पहले की भी वीडियो में देख लो। मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप मेरी सारी वीडियो देखा करो, सब में कुछ ना कुछ बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन में देता हूं। एक क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि सर जो जून चूज करेंगे उसी में हमारा एग्जाम सेंटर जाएगा। बिल्कुल आपका वहीं से एग्जाम सेंटर जाएगा, कहीं अलग से नहीं जाएगा। और अब बच्चे को क्वेश्चन आने लगा है कि सर तैयारी कहां से करें, किस प्रकार से करें कि इस बार हो जाए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप दो चीज बताओगे, पहला कि आप में से कितने लोग फॉर्म भर दिए हैं, और जो नहीं भरे हैं वो भी बताएंगे। यस और नो दोनों करिएगा। आप फॉर्म भर दिए हो यस और नो नो कर दीजिएगा, और साथ में अपना ट्रेड लिख दीजिएगा। दूसरा मुझे इंफॉर्मेशन ये दे दीजिएगा कि आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी है या नहीं कर दी है, और कितने लोग चाह रहे हैं कि आलोक सर टीम परीक्षा प्लस की तरफ से बहुत बेहतरीन तैयारी करें। मैं आपको मैथ्स और फिजिक्स खुद पढ़ाऊंगा। आपको जो बोल सकते हैं कि क्योंकि साइंस आपका पे जनरल ही है ना, जो ग्रेड 1 वाले हैं उनके लिए फिजिक्स स्पेशल है, तो वहां पे साइंस आपको नवीन सर पढ़ा देंगे। जो सिंपल वाला है, जो स्पेशल वाला है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैथ्स आपको मैं ही पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग आशीष सर पढ़ाएंगे, और सारी की सारी पूरी बीटेक की टीम है, आपको एमटेक की टीम है, सब बहुत जबरदस्त तरीके से आपको कवर होगा। तो मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि आपने फॉर्म भर दिया है कि नहीं भर दिया, और आपका ट्रेड अभी भी क्या बचा है, या अतिरिक्त क्या वीडियो चाहते हो। और दूसरी चीज कि आप अपनी तैयारी कब से स्टार्ट कर रहे हो ये भी मुझे बता दीजिएगा।